Hello, assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. So I'm posting this video after a long time. मुझे थोड़ा सा बिजी स्केजुअल की वजह से मैं सब पोस्ट नहीं कर पाया, बट लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली अपनी प्रीवियस वीडियोस को पहले कंप्लीट कर लें सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को बेटर समझ सकें. अब हम जो चीज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और हम ये करने जा रहे हैं फॉर अनग्रुप डेटा. इस वीडियो को एक्चुअली मैंने दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है. तो पार्ट 1 अभी हम इसका देखेंगे एंड सेकंड वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में. सबसे पहले हम इसका वाई देखने की कोशिश करते हैं कि डिस्पर्जन क्यों है और डिस्पर्जन को स्टडी करने की क्या लॉजिक है. अगर मेरे पास एक सिंपल फॉर्म में सामने अगर मैं डेटा को देखूं तो अगर मैं इन सब को सम करूं, इसका टोटल करूं, तो वो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 500. एंड ये 500 जो सी है, इसको अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ इन वैल्यूज़ का, तो 500 डिवाइड बाय 5, क्योंकि नंबर हमारे पास n इज़ 5, तो एवरेज जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा 100 का. तो मेरा मीन जो है वो 100 है. इसी तरह इस वैल्यूज़ को भी जब मैं ऐड करता हूँ तो इनका सम बनता है 500, और ये भी 5 वैल्यूज़ हैं, इसको भी जब मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका भी मीन सेम एज इट इज़ यही वाला 100 आ जाएगा. सेम इस केस भी द थर्ड वन, इसको भी जब मैं सम करता हूँ तो 500 है और इसका भी जो मीन आएगा वो 100 आएगा. तो जो एवरेज है या सेंट्रल टेंडेंसी है या कोई भी मीन या कोई भी चीज़ ऐसी है, उसको अगर आप देखें तो वो चीज़ आपको एक्चुअल ट्रू पिक्चर ऑफ डेटा नहीं बताती, क्योंकि डेटा ये तीनों डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं. इनमें डिफरेंस है, ये वेरी नहीं कर रहा, बिल्कुल ही कांस्टेंट है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है. इसलिए हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग खाली सेंट्रल टेंडेंसी पे नहीं रहते, बल्कि हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है डिस्पर्जन, कि मेरा डाटा कितना फैला हुआ है, ये डाटा में कितनी वेरिएशन एग्जिस्ट करती है. इसी की एग्जांपल ये गिवन है कि बैट्समैन ए के स्कोर गिवन है आपके पास और बैट्समैन बी के स्कोर गिवन है. अगर आप देखें तो इन दोनों को अगर आप सम करके देखें अपने कैलकुलेटर पे तो आपको मिलेगा कि इन दोनों का मीन जो सा है वो 53 है, जो कि सेम है. तो अगर 53 मैं सेंटर में रखता हूँ मीन ए का और यही बी का, और पॉइंट एग्जैक्टली प्लेस करता हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि जो बैट्समैन ए है उसमें पॉइंट्स काफ़ी स्प्रेडेड हैं, फैले हुए हैं, और बी के काफ़ी ज़्यादा एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं सारे, जिसका मतलब है कि ये पर्सन ज़्यादा कंसिस्टेंट है जो बी है. जो ए प्लेयर है हमारे पास वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि उसका स्कोर ज़्यादा स्प्रेड है. तो कंसिस्टेंसी को शो करती है डिस्पर्जन. जितना डिस्पर्जन हाई होता है उतना लेस कंसिस्टेंट होती है चीज़, और जिसका डिस्पर्जन कम होता है उसका उतनी ही कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है. तो हम डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा इसको फर्दर देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है. सिमिलरली स्कोर्स ईच अदर को हम देख सकते हैं. इसके अंदर मोर सिमिलर द स्कोर, जितना ज़्यादा एक जैसे होंगे उतना लोअर डिस्पर्जन आएगा जो मैंने अभी बताया है, और जितने लेस सिमिलर होंगे यानी डिफरेंट होंगे उतना हायर डिस्पर्जन आएगा. इन जनरल मोर स्प्रेड आउट अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द लार्जर द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विल बी. जितना ऊपर हमने देखा ए के केस में ज़्यादा डिस्पर्स था तो उसकी डिस्पर्जन भी लार्ज थी. हम थोड़ा सा फर्दर इस चीज़ को देख लेते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि डिस्पर्जन की डेफिनेशन एज इट इज़ क्या है. तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं वो है द वेरिएबिलिटी और स्प्रेड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ डेटा इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन. इसकी एक और डेफिनेशन भी है जिसको बोलते हैं द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्वेशन आर स्प्रेड अराउंड एन एवरेज इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन, और इसको स्कैटर भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है. डिस्पर्जन के अंदर हमारे पास ये है कि मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, इन दोनों केसेस के अंदर डिस्पर्जन किसकी ज़्यादा है, तो हमें नज़र आता है कि अपर केस के अंदर डेटा ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, विंग्स ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं, तो इसकी डिस्पर्जन ज़्यादा है. जबकि इसमें देखें तो डिस्पर्जन कम है, ये 9 से 2 के दरमियान है, ये 1 से 10 के दरमियान है, तो ज़्यादा डेटा फैला हुआ है. दैट इज़ दे आर लेस सिमिलर टू ईच अदर, एक जैसे नहीं है, एक की डिस्पर्जन दूसरे की डिस्पर्जन से डिफरेंट है. हम डिस्पर्जन को देखते हैं तो डिस्पर्जन की फर्दर 2 टाइप्स हैं. पहली टाइप आपकी होती है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और दूसरी है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन
measures the variability in terms of the same unit of the data। अगर आप किसी भी चीज़ का सेम यूनिट के साथ कंपेयर करना चाह रहे हों, मेरे स्कोर्स को किसी के स्कोर्स के साथ कंपेयर करना चाह रहे होंगे, तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी ये एब्सोल्यूट मेजर होगा। लेकिन कई दफ़ा होता है कि आपको परफॉर्मेंस देखनी होती है स्कोर की अलॉन्ग विद, जो कि रेशो के फॉर्म में होता है, जैसे कि बॉल्स कितनी खेली हैं। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर है, उसने 20 स्कोर किया है 12 बॉल्स खेल के, और एक ने 22 स्कोर किया है 18 बॉल्स खेल के। तो अब दोनों को कंपेयर करने के लिए यूनिट सेम नहीं है, उसमें बॉल्स भी आ रही हैं, उसमें स्कोर भी आ रहा है। तो इन दैट केस हम लोग रिलेटिव मेजर यूज़ करते हैं, और इसकी डेफिनेशन है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर डेटा दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि वो सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में नहीं होते, यानी खाली स्कोर नहीं होता, स्कोर के साथ कोई और चीज़ भी होती है। यूजुअली रेशो की फॉर्म में होता है और मल्टीप्लाइड बाय 100 की फॉर्म में शो किया जाता है। अच्छा, इन दोनों टाइप्स में एक बात याद रखें कि एब्सोल्यूट में और रिलेटिव के अंदर जो हमारे पास डिस्पर्जन की डिफरेंट टाइप्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं हमारे पास। एक रेंज होती है, ये हम देखेंगे अभी आगे क्या है। क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी इसको कहते हैं, ये भी होता है एक। इसी तरह एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या इसके साथ एक और भी एग्जिस्ट करता है जिसको लोग वेरिएंस बोलते हैं, वो भी हम लोग चीज़ आगे देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी हम लोग शुरू वाला पोर्शन कवर करेंगे, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का। ये एब्सोल्यूट मेजर थे। इसी तरह जब मैं रिलेटिव मेजर देखता हूँ तो रिलेटिव मेजर क्या होता है कि आप एब्सोल्यूट निकाल लेते हो डिस्पर्जन, उसको डिवाइड करते हैं बाय एवरेज यानी मीन किसी भी चीज़ का, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये सेम होते हैं, रेंज है, लेकिन आप इसके साथ कोफिशिएंट लगा लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी हमने पीछे देखा है। और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। यहाँ पे जो फिफ्थ मैंने बताया था कि वेरिएंस भी एग्जिस्ट करता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी एक चीज़ होती है। अक्सर बच्चे मिक्स करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस को। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हम ये देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कौन सा डिस्पर्जन है। रेंज जो नाम से पता है, जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सेट डेटा इज़ कॉल्ड रेंज, कि आपका डाटा कितना फैला हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। और ये उसकी एक कंटिन्यूस डाटा की भी एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखी है, लेकिन दिस वन द फर्स्ट वन इज़ ईजियर, तो आप ये याद कर सकते हैं। फार्मूला में अगर देखें तो रेंज इज़ इक्वल टू एक्स, कोई भी एक्स वेरिएबल है, मैक्स माइनस एक्स, ज़ीरो मीन्स मिनिमम वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, इनमें से कोई भी कर लें तो आपका रेंज आ जाती है। कोफिशिएंट जो है इसका, यानी कि जब आपने कंपेयर करना हो दो डिफरेंट रेंजेस को, एक रेंज मेरी है, एक रेंज किसी और पर्सन की है, दो डिफरेंट डेटा सेट्स को जब कंपेयर करना होता है तो आप हमेशा कोफिशिएंट को यूज़ करते हैं। सिंगल रेंज जो है ये खाली डिस्पर्जन किसी एक वेरिएबल में बताती है, जैसे एक्स के केस में खाली रेंज बता देगी। लेकिन अगर आपने मेरी रेंज को कंपेयर करना है किसी और पर्सन की रेंज के साथ, यानी एक्स को वाई के साथ करना है, तो आप कोफिशिएंट यूज़ करेंगे दोनों की रेंज का, और देखेंगे किस में डिस्पर्जन ज़्यादा है और किस में कम है। जिसमें कम है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला बिल्कुल इस जैसा ही है, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स प्लस एक्स मिनिमम। ठीक है, तो ऊपर प्लस माइनस का साइन है, नीचे प्लस का साइन है, इस तरह हम लोग इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेते हैं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन सामने गिवन है, लेट्स इसको देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया। हमारे पास 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और वो ये गिवन है, तो इसमें रेंज निकालना बहुत आसान था। हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज़ 48, हमें यहाँ पे नज़र आ रही है ये मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू अगर मैं इसमें देखता हूँ तो वो हमारे पास 16 है, 32 है, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो 48 माइनस 32 इज इक्वल टू 16, ये मेरी रेंज आ गई है, जो कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। कोफिशिएंट का क्या था कि आप सेम फार्मूला ऊपर यूज़ करते हैं, एक्स माइनस एक्स ज़ीरो डिवाइड बाय नीचे इनको प्लस कर लेते हैं। तो 48 माइनस 32 ऊपर मैंने 16 मेंशन कर दिया, जो यहाँ से आया एक्चुअली सेम, और नीचे क्या करूँगा मैं 48 को 32 से प्लस कर दूंगा, विच इज़ 80। तो ये आया 0.2। मोस्टली हम इनको 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि 20% डिस्पर्जन है या वेरिएशन है
इस डेटा के अंदर, अगर मैं रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो, ठीक है। इसी तरह मेरे पास कोई और डेटा भी गिवन हो, उसका भी मैं इस तरह निकाल लूँगा, तो मैं परसेंटेज टू परसेंटेज कंपेयर कर सकता हूँ कि ये दोनों में ज़्यादा डिस्पर्स कौन सी है। और ये परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उसका कोफिशिएंट लेना पड़ा, जो कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट खाली रेंज था। आगे चलते हैं जी, हम फर्दर हम लोग देखते हैं जी रेंज को। रेंज यूज़ कब की जाती है, तो हमारे पास रेंज को हम यूज़ करते हैं जब ऑर्डिनल डेटा होता है। डेटा हमारे पास एक ऑर्डर में पड़ा होना चाहिए, हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम होगा तो हमें पता होगा हम रेंज ऑर्डर में कर सकेंगे। अगर हम ऑर्डर में नहीं करते उसको, तो हो सकता है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम ना पिक कर पाएँ, आप नीच में कहीं मिक्स कर दें। और दूसरा ये कि आप रिजल्ट लोगों को यानी कि प्रेजेंट कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का आइडिया है, तो वो रेंज को समझ पाएंगे। कोई आम पर्सन जो है वो रेंज को समझ ऐसा नहीं पाएगा। रेंज का एक और ये है कि द रेंज इज़ लार्जली यूज इन साइंटिफिक वर्क एज फेयरली इनसेंसिटिव, कि अगर आप साइंटिफिक वर्क में करेंगे तो इतना सेंसिटिव नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन ओनली 2 स्कोर्स इन द सेट ऑफ द डेटा, यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को पिक कर रहा होता है। 2 वेरी डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा कैन हैव द सेम रेंज। जैसे इसमें देखें 11119 एंड 1359, तो यहाँ पे डिफरेंट है डेटा काफ़ी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। ये एक एक्सट्रीम है, मेजॉरिटी ऑफ द डेटा 1 के पास लाई कर रहा है, लेकिन स्टिल इनका आंसर रेंज का सेम आएगा। तो ये इतना अच्छा अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, सबसे लोएस्ट काइंड ऑफ आप कह लें कि प्रोडक्टिव डिस्पर्जन का मेजर है रेंज। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास, ये है क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन हम जो सा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर भी हम लोगों ने एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर को देखना है। एब्सोल्यूट तो क्वार्टाइल डेविएशन है, या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं उसको, और जो कोफिशिएंट होगा इसका वो रिलेटिव मेजर होगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला बहुत सिंपल है, वो कहते हैं कि थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर मैं ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, और ये सेंटर है हमारे पास, और Q1 यहाँ आ रहा है 25% पे, और Q3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो मिडल वाला सारा एरिया है, इसमें कितना डाटा है, इस चीज़ को मेजर करने को इसकी रेंज देखते हैं। ये हम क्यों करते हैं, इसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं या आउटलायर्स हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसका फार्मूला है जी Q3 निकालेंगे आप क्वार्टाइल, वो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली देख लें प्रीवियस वीडियोस के अंदर। और इस तरह Q1 निकालेंगे, उसमें से उसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। कोफिशिएंट में आप सेम इसी को माइनस करेंगे एंड नीचे इसको ऐड कर लेंगे, सिमिलर टू रेंज, जैसे आपने रेंज में किया था। इधर 2 से नीचे डिवाइड नहीं होगा। इसको क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, प्लस सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों इंटर क्वार्टाइल हैं, इंटरनल क्वार्टाइल हैं ये, और सेमी इसलिए क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मींस के हाफ ऑफ दैट निकाल रहे हैं। या तो वो इतना पार्ट बता रहा है या वो इतना पार्ट बता रहा है, तो दैट्स वाई इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये चीज़ सॉल्व कैसे होगी। तो मेरे पास ये एक डाटा आया हुआ है जिसमें 9 वैल्यूज़ हैं, गिवन है इन स्टूडेंट्स की। तो इसका उन्होंने कहा है जी क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करें। n जो है वो मेरे पास 9 है, तो हमारा Q1 का जो फार्मूला है n/4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, वो हमारे पास आ रहा है 45। इसको अगर मैं अरेंज करता हूँ 36 आता है Q1 का आंसर, और Q3 का जो आंसर आया है वो हमारे पास आ रहा है 46। ये आप फार्मूला में पुट करके इसको देख लेंगे। Q1 Q3 जो है मैंने प्रीवियसली वीडियोस में फाइंड करवाया हुआ है, आप वहाँ से देख लें क्वार्टाइल कैसे फाइंड होता है, आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसका क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला पुट करते हैं, तो 45 माइनस 36 विच इज़ Q1 डिवाइड बाई 2, इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। सेमी इंटर क्वार्टाइल क्यों है, क्योंकि ये सेमी है, और इंटर क्वार्टाइल बिटवीन क्वार्टाइल। तो इससे जो हमारे पास स्कोर आ रहा है ये 4.5 आ रहा है। तो ये स्कोर्स हैं, अगर मार्क्स हैं, तो मेरा आंसर कहता है कि जी क्वार्टाइल डेविएशन के अकॉर्डिंगली इतनी डिस्पर्जन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसी चीज़ का अगर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ किसी और के मार्क्स के साथ, किसी और क्लास के मार्क्स के साथ, तो उसमें ये होगा देयर इज़ अ चांस कि उनका डाटा ही डिफरेंट हो या उनका एग्ज़ाम ही डिफरेंट हो, स्कोर ज़्यादा हो कम हो। तो मेरे पास एक ही तरीका है करने का, और वो तरीका है कि मैं इसका कोफिशिएंट निकाल लूँगा। और कोफिशिएंट कैसे निकालूंगा, कोफिशिएंट का फार्मूला सेम है, मैं इसको माइनस करूँगा Q3 को माइनस विद Q1 विच इज़ 45 माइनस 32 लिखा हुआ है यहाँ पे, 36 था, लेकिन चलें इस एग्जाम्पल को आप 36 ही चाहे कंसिडर कर लें। और नीचे भी जो सा है इसका, इसको अब
36 कंसिडर कर लें, यहाँ पे वैल्यू मैंने चेंज की हुई थी 36 की, ये 32 बन रहा था। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू 36 ले लेता हूँ, इसको जो भी वैल्यू आ रही है आप उसको डिवाइड करें, तो दैट विल बी, जो आपके पास आंसर आएगा इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उतनी परसेंटेज दे देगा आपको कोफिशिएंट स्कोर का। तो अगर ये 11.11 आ रहा है तो इसका मतलब है ये 11% डिस्पर्जन है इस डेटा के अंदर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली। इसी तरह मैं दूसरी क्लास का जब चेक करूँगा उसका भी मैं क्वार्टाइल निकालूंगा, 3 क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाय क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1, तो मेरे पास कोफिशिएंट आ जाएगा। और फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ वो मेरा कोफिशिएंट आ गया 16% का, कि मेरे पास 16% डिस्पर्जन है। इन दैट केस दिस क्लास जिसका 11% डिस्पर्जन है, क्योंकि ये लेस है फ्रॉम दिस थिंग, तो लेसर जो होता है ये ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। आप इसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि जिसमें लेस वेरिएशन है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट आंसर दे रहा है एज़ कम्पेयर टू समथिंग जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है। तो 16 वाली क्लास जो सी होगी वो इतनी कंसिस्टेंट नहीं है स्कोर में, जबकि ये वाली क्लास जो सी है 11 कोफिशिएंट वाली, ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है अपने उसमें। तो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्टरी वीडियो, थोड़ा सा बेसिक बताया, थोड़ा सा मैंने आपको कैलकुलेशन का बताया, जो कि पहले चीज़ें फाइंड हुई थी हमने उसको जनरली देख लिया है। इसकी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग ज़रा डिटेल में एक चीज़ देखेंगे जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूजुअली आपने जब डिस्पर्जन की बात करते हैं तो पीपल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये जो मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई हैं ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, और हम उसकी रीज़न पढ़ेंगे क्यों। टिल दैट टाइम प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।